फिर से हम पीयूसी फर्स्ट ईयर साहित्य वैभव इसमें बिंदा यही पाठ चल रही है। इसके लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी तक भी लेखकी का विचार ये बिंदा के बारे में क्या है और वो बिंदा के प्रवेश पत्र लाने ही समय में या लिखने ही समय में क्या इनका कल्पनाएं आ जा सकी है, वही का विषय यहाँ पर चर्चित हो रहा है। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, लेकिन यहाँ पर सर्दी का दिन है, वो सर्दी का दिन में धूप निकलने पर जगाया जाता था। सर्दी का दिन में धूप निकालने पर, सर्दी का दिन में ठंडा ही हो सकता है, लेकिन वहाँ पर धूप न आती है। और इस तरह होने के लिए क्या कारण है, उनका विचार है, उनका कल्पना या उनकी भावना अलग है। गर्मी पानी से हाथ मुंह धुलकर मुझे, गर्मी पानी से हाथ धुलकर मुझे जूते और उन्हीं कपड़ों से सजाया जाता था। वही समय में वो व्यक्ति को या बिंदा को वहाँ पर गर्मी पानी से हाथ मुंह धुलकर मुझे जूते और उन्हीं कपड़ों से सजाया जाता था और मनाकर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। लेकिन मन मनाकर वही समय में दूध पिलाकर जाता था। तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। वही समय में पंडिताइन, पंडित यही पुल्लिंग है, पंडिताइन यह स्त्रीलिंग है, लेकिन पंडित आइन वहाँ पर बहुत ही उच्च स्वर से उच्च तरह होता ही रहता है। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता, उनका जो उच्च रीति से बहुत ही जोर से पंडिताइन बात करते हैं, वो बात किस तरह है, गर्जन और तर्जन की तरह रहती है। इसके लिए वही का अर्थ क्या होती है वो समझ में नहीं आता। तो मैं श्याम के रंबा के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, लेकिन रंबा वहाँ पर दूसरा व्यक्ति आती है, वो रंबा के समान स्नेह का प्रदर्शन वहाँ पर समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझने पैदा करने वाली थी। परंतु उनकी जो शब्दावली, वो शब्दावली परिचय होने के कारण कुछ उलझन भी वहाँ पर पैदा करने वाली थी। उठती है या आऊं, बैल के से दीदे क्या निकल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरते भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता की दरार बहती रहती थी। ये सभी है, वो सभी कठोरता का शब्द है। लेकिन वापस एक बार देखेंगे, उड़ती है, उठती है या आऊं, इधर से तुम उड़ती है या मैं आऊं। बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है,
मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरते भी नहीं। यही शब्द जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन में भी जान ही लेता था। उसे मेरा अबोध मन भी है, वो मन में जान लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने पर प्रयास करती थी, कभी कभी मैं क्या करती हूँ, छत के ऊपर जाकर उनकी ही घर में क्या चल रही है वो विषयों को लेने के लिए मैं प्रयास करती। तब मुझे मौली धोती लपटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकाने से नाचती दिखाई देती। मैं ऊपर जाने के बाद वहाँ पर बिंदा मैले धोती लपटे हुए बिंदा ने आंगन से चौके तक फिरकने से नाचती दिखाई देती थी। इसका अर्थ वहाँ पर बिंदा ने मैले की धोती लपटाते हुए वहाँ पर खेलता है। उसका कभी झाड़ू देना, किसको? बिंदा को, और कभी आग लगाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा के दूध को कटोरों देना जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसे लगता था। लेकिन बिंदा वह समय में खेलती है और उसकी जो काम है वो काम करने के लिए बताती है। कभी आंगन के नल से कलसे में पानी लाना, यही जो काम है, और कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना। नई अम्मा है या मैसाला है, वो मैसाला को क्या करना, दूध को कटोरा कहे तो अर्थ क्या है, बट्टलो, वो कटोरा देने के लिए जाना। मुझे बाजीगर की जो तमाशा रहता है, बाजीगर का तमाशा, उसी तरह वहाँ पर लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। क्योंकि लिए वो सभी कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा पर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता था, यही समय पंडिताइन है। वो पंडिताइन चाची का जो कठोर स्वर, पंडिताइन चाची का कठोर स्वर वहाँ पर गूंजने लगता था। पंडिताइन कठोर स्वर से जो पुकारने का जो समय है वही प्रारंभ हो सकता है, जिसमें कभी कभी पंडित जी की गुड़ की फूट भी रहता था। इसी समय पंडिताइन बहुत ही कठोर स्वर से बात करती है। वही समय उनका साथ घर में अभी एक व्यक्ति है पंडित, वो पंडित भी उनका स्वरा है, पंडिताइन का स्वरा है, वो स्वर के साथ ये व्यक्ति भी बात करते हैं। और तब न जाने किसी दुख की छाया घड़ों घेरने लगती थी। लेकिन वही समय तब न जाने आगे क्या बात करती है और आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में कभी भी नहीं जानती है। जिस तरह पंडित और पंडिताइन दोनों व्यक्ति ने मिलकर वहाँ पर बात करती है, और इसके साथ जिसकी सुशीलता का उदाहरण देखकर मेरे नटखटापन को रोक जाता था, जिसकी वहाँ पर मुश्किलता से उदाहरण देखकर वो नटखटापन को रोक जाता था। नटखटापन का अर्थ क्या है? नटखटापन का अर्थ उपद्रव या तुंठतना। लेकिन वहाँ पर जो गुड़ की एक शब्द आ गई, पंडित की फूट की गुड़ के अर्थ क्या है? उपद्रवा। ये वो व्यक्ति भी पंडिताइन के साथ मिलकर बात करती है, और वहाँ पर ये नटखटापन का अर्थ उपद्रवा, जो नटखटापन को रोकने के लिए प्रयत्न करता है। कहीं बिंदा घर में चुपके कौन सा नटखटापन करती रहती है, लेकिन बिंदा क्या करती है? वही समय
चुपके चुपके ही घर में नटखटापन करती थी और रात दिन उदम मचाती रहती थी। रात के ही समय में उदम मचाती रहती। रात के दिन उदम उदम कहे तो ये भी का शब्द क्या होती है, उपद्रव होती है या तुंतना कन्नड़ में, जो इसी तरह रात के ही दिन में वही काम उदम मचाती रहती है। पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकल लेने का भय दिखाया। लेकिन उनको जो मुझे तो माँ ने मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, एक बार वो व्यक्ति को मैंने पूछा है, क्या पंडिताई चाची तुम्हारे तरह नहीं है? क्या पंडिताई चाची है, वो चाची तुम्हारे तरह नहीं है। माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। माँ ने जो मेरा बात है वो मेरा बात के बारे में कितना ही लक्ष्य दिया है को पता नहीं है। उसके संक्षिप्त है से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। लेकिन वहाँ पर बिंदा की जो समस्या है वो समस्या को जो समाधान से सका और न मेरे उलझन सुलझा पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, बिंदा मुझे से थोड़ा ही कुछ बड़े ही होगी, परंतु उसका नटापन देखकर ऐसा लगता था। नटापन का अर्थ क्या है? नाटपन। नाटापन का अर्थ वही कन्नड़ में यहाँ पर नाटापन कुल्ला या इन कन्नड़ में गिड्डा। यही तरह बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, लेकिन वहाँ पर क्या है? नाटापन है। ये नाटापन को देखकर मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। किसी ने ऊपर से दबाकर वो बिंदा को इस तरह कर दिया है क्या, जिस तरह प्रश्न वहाँ पर लेखक ने करती है। 2 पैसे में आने वाली खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के सामान पतले चर्म से मड़े और भीतर के हरे भरे नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किसी अज्ञात भय से अवसन रहती है। लेकिन वहाँ पर मानो किसी ने उसके ऊपर से दबाकर वो व्यक्ति को इस तरह की गई है क्या? 2 पैसे में आने वाले खजड़ी, 2 पैसे में आने वाले खजड़ी का अर्थ क्या है? सन्ना डिब्बी, वो स्मॉल रहता है डब्बा, उसी कितना पैसे में आती है? 2 पैसे में आती है। और ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली की सामान और उसके ऊपर बड़ी हुई झिल्ली की सामान क्या है? झिल्ली के सामान जो नया चर्मा या तड़वादा, वहाँ पर चर्मा, इस तरह जो कन्नड़ में अर्थ हो सकता है वो डब्बे और वहाँ पर झिल्ली और इसके साथ सामान पतले चर्म से मड़े इसका अर्थ क्या है? मड़े का अर्थ वहाँ पर जो बांधना कट्टिहा को, और भीतर की हरे भरे नसों की झलक, उनके भीतर हरे भरे नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ, उनकी हाथ किस तरह है? दुबले हाथ है। वो दुबले हाथ पैर न जाने अज्ञात भय से अवसन हो रहते थे। कहीं से कुछ आहट होती ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथर उठना मेरे विस्मय को बड़ा ही नहीं देता था, प्रस्तुत उसे भय भी बदल देता था। वही समय में पंडिताई में क्या करती है, लेकिन उनका आहट और पंडिताइन का जो बहुत ही जोर से बात करते हुए आती थी, लेकिन आने का जो शब्द है वो शब्द को हमें क्या कहते हैं? आहट से कर सकते हैं। और मेरा विस्मय को बड़ा ही नहीं देता था, प्रस्तुत उसे भय में
बदल देता है। प्रस्तुत उसके बदले में क्या होती है, भया हो सकता है। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बांधा चिड़िया की याद दिलाती थी, लेकिन वही समय में बिंदा का जीवन किस तरह है, जो पिंजड़े में जो पक्षियों को या चिड़ियाओं को बांध करती है, उसी तरह जो बिंदा की यहाँ पर जीवन है। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा। एक बार क्या हो गई, वहाँ पर 2-3 करके तारे गिनते लगती है। वो गगन में तारे हैं, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, जिस तरह गिनते हैं, वो गिनते ही समय में एक तारा क्या हो सकता है, चमकीले तारे। एक तारा वहाँ पर चमकीले तारा रहता है, वो चमकीले तारे और उंगली उठाकर कहता है, वह रहे मेरी अम्मा। वो चमकीले तारा है, वो चमकीले तारा नहीं, कौन है, मेरी अम्मा है। सब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन वही देखकर क्या हो गई, तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इनकी बहुत आश्चर्य हो गई। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में सबकी अम्मा एक तारों में रहता है और दूसरा घर में भी रहता है। पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कणा मुझे दिए और तब मैंने समझा कि उसी अम्मा को ईश्वर बुला लेता है। लेकिन वही विचार करने के बाद लेखक ने क्या करते हैं, इनका जो अम्मा है वो अम्मा को ईश्वर ने बुला लेता है। वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है। वो व्यक्ति ने मरने के बाद तारा बनकर आपका जो बच्चे गांव में रहता है वो बच्चों को ही देखता रहता है, जिस तरह वहाँ पर कल्पना करती है। और जो बहन सजदत से घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है, लेकिन घर में आकर जो मैशाला रहती है और वहाँ पर नई अम्मा रहता है, मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती, लेकिन जो मेरा बुद्धि है वो मेरा बुद्धि भी सहज रूप से वहाँ पर स्वीकार करना नहीं। इसी से मैंने वहाँ पर सोचकर कहा, तुम नई अम्मा के पुराने अम्मा को क्यों नहीं कहती? आपको नई अम्मा को जो पुराने अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे नहीं रहेंगे और न उठेंगे। फिर वो पुराने अम्मा है, वो अम्मा ने नहीं रहेंगे और न डांटेंगे। बिंदा को मेरा उपाय कुछ ऊंच नहीं, बिंदा को यही बात है, वो लेखक का बात, वो बात कुछ भी उपाय वहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लौट कर जाते, लेकिन वो पुराने अम्मा को खुली पालकी की लेट कर जाते और नई को बंद पालकी। मैं बैठकर आते देखा चुका थी, मैं बंद कर वहाँ पर आते देख चुकी थी, अतः किसी को भी पदाचित करने उसके लिए कठिन था। वहाँ पर किसी को भी पदाचित करने के लिए कठिन था। जिस तरह बिंदा की जीवन की दशा वहाँ पर लेखक ने समझकर यह पर बात करती है, और वहाँ आगे क्या हो सकता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्राओं को मेरे तरफ से धन्यवाद।